हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। आपको पता होगा मैं डेली करंट अफेयर्स आपके सामने लेके आता हूं, जहां पर डेली करंट अफेयर्स के एमसीक्यू फॉर्मेट में मैं आपके सामने करंट अफेयर्स रखता हूं। ओके, तो आज डेट है 13 जुलाई और जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे आज के वो एग्जाम पर्सपेक्टिव से मैं यहाँ पर कवर करूंगा। ओके, लेक्चर को एंड तक देखिएगा कि कुछ क्वेश्चंस जो हैं मैंने एंड में कवर किए हुए हैं और वो एग्जाम में आ सकते हैं आपके। ओके, बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपनी दो बुकलेट्स के बारे में बताना चाहूंगा, उसके बाद इस लेक्चर को स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि ये बुकलेट बताना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप लेक्चर देख लो बट ये बुकलेट नहीं देखते हो तो आपके एग्जाम निकलने के चांसेस कम हो जाते हैं। है क्या ये बुकलेट? आप यहाँ पर देख रहे होंगे, आपके सामने यहाँ पर दो बुकलेट है। ठीक है, पहली बुकलेट जो है दैट इज 6 मंथ करंट अफेयर्स, दैट इज जनवरी से लेकर जून तक की करंट अफेयर्स है। इसे मैंने पूरी करंट अफेयर्स जो है आप देखेंगे, पूरी 6 मंथ की करंट अफेयर्स देखेंगे प्रॉपरली, आप देखेंगे पॉइंट फ्रेम में। ठीक है, इस बुकलेट को मैंने यहाँ पर बना रखा है। ठीक है, इस पूरी पॉइंट फ्रेम में बुकलेट है जो एग्जाम में आपको हेल्प करेगी। कहने का मतलब आपका एग्जाम होगा तो 6 मंथ की करंट अफेयर्स यहाँ से पढ़ लीजिएगा। बहुत शॉर्ट एंड स्वीट बुक बनाई है। ठीक है, तो आप कहेंगे सब पढ़ लिया, बट एमसीक्यू प्रैक्टिस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो उसी के लिए मैंने 7 मंथ करंट अफेयर्स 1000+ एमसीक्यूज जैन 2024 से लेके जून 2024 तक की एमसीक्यू फॉर्मेट में, याद रखिएगा डिटेल डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है। एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगी, पूरी करंट अफेयर्स की बुकलेट मैंने बनाई हुई है, तो ये बुकलेट भी आपको मिल सकती है। तो दोनों बुकलेट अब आप सोचोगे सर कैसे मिल पाएगी, तो याद रखिएगा नीचे आप देखेंगे तो मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर आप मैसेज करिए। ये बुकलेट की मैं आपको सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड कर दूंगा, प्लस इसके साथ साथ अदर बेनिफिट्स भी हैं। जैसे कि आप मेरे यूट्यूब पे लेक्चर्स देख रहे होंगे, कुछ लोग पुराने लेक्चर्स देख रहे होंगे, कुछ आगे के लेक्चर्स देख रहे होंगे। सारे लेक्चर्स में पिछले 3 साल से एक फोल्डर पे प्रॉपरली अपडेट कर रहा हूं, तो आप मुझे व्हाट्सएप करो, वहां पर मैं आपको वो ड्राइव का लिंक दे दूंगा जहां पर सारी फाइल्स अवेलेबल हैं। आगे आने वाले लेक्चर्स भी मिलेंगे और जो अभी तक आ चुके हैं वो लेक्चर्स भी मिलेंगे। तो सबसे खास बात आपके लिए ये है कि लाइफ टाइम वैलिडिटी रहेगी। ऑफकोर्स एक थोड़ी सी पेमेंट रहेगी, बट उसके बाद आपको कभी पे नहीं करना लाइफ में, और करंट अफेयर्स के लिए एकदम फ्री हो जाओ। आपको टोटली अपडेटेड लेक्चर्स, याद रखिएगा मेरा डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स, मंथली, 6 मंथली कंपाइलेशंस, आगे आने वाले कंपाइलेशन, सब कुछ मैं आपको दूंगा। ठीक है, और पुराना 2023 का भी मिलेगा, 2024 का भी मिलेगा, आगे आने वाला 2025 का भी मिलेगा। ओके, तो मौका मिस मत करना, सीरियस हो तो तुरंत आप मुझे व्हाट्सएप करो और इस बुकलेट को आप ले सकते हो। ओके, तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और आज देखते हैं दैट इज 13 जुलाई को 2024 में क्या क्या चीजें एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उनको डिस्कस कर लेता हूं मैं। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है ऑन विच डेट नेशनल फिश फार्मर डे 2024 इज सेलिब्रेटेड। याद रखिएगा, नेशनल फिश फार्मर डे 2024 हम कब सेलिब्रेट करते हैं? अब आप कहेंगे सर ये क्वेश्चन कैसा है? ऑफकोर्स यहाँ पर एक्वाकल्चर को हम प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि नेशनल फिश फार्मर डे, जो फिश की फार्मिंग करते हैं उससे रिलेटेड बिजनेस करते हैं, तो कब सेलिब्रेट करते हैं? इसको हम सेलिब्रेट करते हैं, ऑप्शन नंबर ए 10 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, और आप देखेंगे अगर मैं बात करूं नेशनल फिश फार्मर डे की, तो ऑफकोर्स जो एक्वाकल्चर प्रोफेशनल्स हैं, फिश फार्मर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं फिशरी सेक्टर के लिए, उन्हीं के कंट्रीब्यूशन के लिए दिन सेलिब्रेट किया जाता है। और अभी आप देखेंगे यहाँ पर फिशरीज समर मीट 2024 अभी रिसेंटली हुई है मदुरई तमिलनाडु में। ऑफकोर्स इसी ओकेजन में, दैट इज नेशनल फिश फार्मर डे में, फिशरीज समर मीट 2024 भी ऑर्गेनाइज की गई है। ओके, तो एक बार जस्ट गो थ्रू करना, हो सकता है आपसे ये मीट पूछ लें, ठीक है, या हो सकता है नेशनल फिश फार्मर डे आपसे पूछ लिया जाए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी इंपॉर्टेंट है। याद है मैंने आपको बताया था बेस्ट स्टेट इन एग्रीकल्चर कौन सा बना था? बेस्ट स्टेट इन एग्रीकल्चर बना था महाराष्ट्र। ओके, बट यहां पर क्वेश्चन क्या है? यहां पर क्वेश्चन है रिसेंटली विच स्टेट क्राउंड एज बेस्ट स्टेट इन हॉर्टिकल्चर। याद रखिएगा, हॉर्टिकल्चर इन एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2024 में बेस्ट स्टेट इन हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर जिसको नहीं पता, याद रखिएगा जैसे फ्रूट्स का एग्रीकल्चर करना, फ्लावर्स लगाना, ठीक है, वेजिटेबल्स की एग्रीकल्चर करना, उसी को हम कहते हैं हॉर्टिकल्चर। ठीक है, जनरली लोग हॉर्टिकल्चर फार्मिंग करते नहीं क्योंकि बहुत लॉस होने के भी चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो बट किस स्टेट को इसका ये अवार्ड मिला है, ये मैंने आपसे पूछा है। ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। करेक्ट आंसर नॉर्थ ईस्ट का स्टेट होगा। ठीक है, हॉर्टिकल्चर में क्योंकि फेमस हो सकता है, आई थिंक आप ऐसा गेस कर सकते हो। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी नागालैंड। ओके, नागालैंड एक इंपॉर्टेंट स्टेट है नॉर्थ ईस्ट स्टेट का, याद रखिएगा, जिसकी कैपिटल कोहिमा है, जिसके सीएम है, याद रखिएगा, नेफ्यू रियो जो है वहां के सीएम है, और गवर्नर जो है एल गणेशन है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में एक और क्वेश्चन आप मुझे बताइए। ठीक है, क्या क्वेश्चन बताइए? ये बताइए कि नागालैंड में लोकसभा सीट्स कितनी है? नागालैंड की लोकसभा सीट्स कितनी है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, रिसेंटली विच तमिल राइटर, इंपॉर्टेंट है तमिल राइटर, बताऊंगा क्यों इंपॉर्टेंट है। ही हैज, याद रखिए, ही और शी हैज बीन सिलेक्टेड एज फॉर डॉक्टर सी नारायण रेड्डी नेशनल लिटरेरी अवार्ड 2024। ओके,
और ये पर्सनालिटी इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको एक और बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड मिला था जिसकी वजह से न्यूज में आ गई थी। ठीक है, अब मैं उनकी इमेज दिखाता हूं जिनको ये अवार्ड भी दिया गया है। आप शायद कुछ लोग इनकी इमेज देख के करेक्ट आंसर मार्क कर पा रहे होंगे, तमिल की है तो सोच सकते हो कौन है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है शिवा शंकरी। याद रखिएगा, शिवा शंकरी जो है, शंकारी आप कह सकते हैं, शिवा शंकारी, ठीक है, इनका नाम है। तमिल लिटरेचर के लिए फेमस ऑथर हैं जिनको याद रखिएगा ये अवार्ड दिया गया, जो मैंने क्वेश्चन पूछा हुआ है, दैट इज डॉक्टर श्री नारायण रेड्डी नेशनल लिटरेरी अवार्ड 2024। ठीक है, इन्हीं को एक बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड दिया गया था, जब मैंने पढ़ाया था आपको याद होगा, सरस्वती सम्मान 2022। ठीक है, एक बार थोड़ा क्रॉस चेक कर लेना, सरस्वती सम्मान 2022 है या 2023 है। वैसे मेरे अकॉर्डिंग 2022 ही है ना, दिया 2023 में गया था। ठीक है, बट 2022 का ये अवार्ड एक बार आप चेक कर लेना। ठीक है, बता देना कमेंट बॉक्स में कि 2022 का है 2023 का है, कोई लेटेस्ट यही अवार्ड दिया गया था। ओके, तो इंपॉर्टेंट है ये पर्सनैलिटी, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछी जाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। पीछे एक वुमेन को आप देख रहे होंगे, मलाला यूसुफजई। ओके, शायद इनका नाम आपने सुना होगा। ठीक है, इनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है, बता दूं। ठीक है, पीस के लिए। अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, व्हेन डिड यूनाइटेड नेशन डेजिग्नेट 12 जुलाई को, क्या डेजिग्नेट किया है एज अ मलाला डे? किस बात के लिए? टू ऑनर द यंग वुमेन हु एडवोकेट फॉर वुमेन एजुकेशन। ठीक है, उनके लिए 12 जुलाई को मलाला डे को सेलिब्रेट किया जाता है। तो कब से ये मलाला डे को डिक्लेयर किया? यूएन ने क्वेश्चन पूछा है, नॉट बिकम्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। ठीक है, कि क्यों बनाया गया, ये भी सोचोगे मलाला क्यों इतनी फेमस हो गई। चलिए मैं आपको दोनों चीजें बताता हूं। सबसे पहले इसका आंसर जो है 2013 है, याद रखिएगा 2013 को। ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेजिग्नेट किया था मलाला डे। ठीक है, जिसमें यंग वुमेन को एडवोकेट किया जाएगा वुमेन एजुकेशन में। एक्चुअली मामला ये था, 2012 में इन्होंने तालिबान को अपोज किया था और इनको शूट कर दिया गया था। ठीक है, क्योंकि इन्होंने तालिबान को अपोज किया, उनके जो रिस्ट्रिक्शंस थे फीमेल एजुकेशन को लेके, फीमेल एजुकेशन नहीं होना चाहिए, बट इन्होंने अपोज किया तो इनको शूट कर दिया गया, बट ये बच गई थी। ओके, और इनको आप देखेंगे दिसंबर 2014 में नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है, मैं बता दूं ये यंगेस्ट बन गई थी एट द एज ऑफ 17 ईयर्स, शी गॉट द नोबेल पीस प्राइज। ओके, अब आपको मुझे बताना है, इनके साथ साथ एक इंडियन को भी इन्हीं के साथ कॉम्बिनेशन में पीस के लिए, याद रखिएगा, नोबेल प्राइज मिला है। अब उनका नाम क्या है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मध्य प्रदेश से स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो मध्य प्रदेश से ही बिलोंग करते हैं। उनका नाम कमेंट बॉक्स में बताओ। 2014 में किसको नोबेल पीस प्राइज के साथ? मलाला यूसुफजई, याद रखिए यूसुफजई को, याद रखिएगा, कॉम्बिनेशन में, मतलब उनके साथ ये अवार्ड दिया गया था। ठीक है, तो 12 जुलाई को हम इंटरनेशनल मलाला डे सेलिब्रेट करते हैं। ये डेट भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इंटरनेशनल मलाला डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में 5th है, रिसेंटली हु ज्वाइन वेलनेस ब्रांड। एक वेलनेस ब्रांड है, गुरुग्राम बेस्ड ये ब्रांड है जिसका नाम है ब्रांड हूप। ओके, याद रखिए वेलनेस ब्रांड है, उसमें एज अ ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुई है, और एक्चुअली शी इज ऑल्सो द इन्वेस्टर। तो कौन है वो? ठीक है, जो अपॉइंट हुई है, ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। क्या विराट कोहली है, पीवी सिंधु है? मैं बताता हूँ, ये है हमारी ओलंपिक स्टार, हमारी बैडमिंटन स्टार, जिनका नाम है पीवी सिंधु। तो मतलब ये ब्रांड एम्बेसडर बन गई है एक वेलनेस ब्रांड की, और शी इज ऑल्सो इन्वेस्टर इन दिस ब्रांड। ओके, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी है, दैट इज पीवी सिंधु। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 6 में आते हैं। रिसेंटली विच फुटवियर की बात कर रहा हूं बिकेम द ऑफिशियल फुटवियर, याद रखिए, ऑफिशियल फुटवियर पार्टनर फॉर द इंडियन कंटीजेंट एट पेरिस ओलंपिक्स 2024। आपको पता होगा 26 जुलाई से पेरिस ओलंपिक स्टार्ट है, तो उसमें फुटवियर का कौन सा हमारा ऑफिशियल ब्रांड वो बना हुआ है? याद रखिए, इंडियन कंटीजेंट का ऑफिशियल फुटवियर पार्टनर बना है। ऑप्शन से आपके सामने दिए गए, एडिडास, प्यूमा, नाइकी, रीबॉक, कौन बना है? तो इसका करेक्ट आंसर प्यूमा। याद रखिएगा, प्यूमा ऐसी चीजें नहीं छोड़ता कभी भी, प्यूमा अपने आप को प्रमोट कर सकता है यहाँ से ऑफकोर्स, तो प्यूमा यहाँ पर बना है। ठीक है, अब आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूं कि अपना जो 26 जुलाई से, याद रखिएगा, क्या स्टार्ट है? ओलंपिक स्टार्ट है। कब तक है? 26 जुलाई से कब तक ओलंपिक्स चलेगा, वो डेट मुझे आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 7th में आते हैं। रिसेंटली विच कंट्री क्राउंड एज मोस्ट अफोर्डेबल कंट्री फॉर एक्सपैट्स इन 2024? तो याद रखिए, एक्सपैट के अकॉर्डिंग अब इसने रैंकिंग पब्लिश की है, मोस्ट अफोर्डेबल कंट्री कौन सी बनी है? ऑप्शन है इंडिया, मेक्सिको, वियतनाम या थाईलैंड। मैं आपको एक बात बता देता हूं, देखो इंडिया नहीं बनी है, ठीक है, चिंता मत करो, इंडिया नहीं बनी। इंडिया की रैंक 6th है, ठीक है, मोस्ट अफोर्डेबल कंट्री में इंडिया की रैंक 6th है। ठीक है, तो इंडिया तो नहीं बनी है। करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है वियतनाम। याद रखिएगा, तो साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज जनरली बनती हैं, तो वियतनाम को ये दर्जा मिला है। याद रखिएगा, 2nd रैंक पे कोलंबिया थी, 3rd इंडोनेशिया थी। ओके, और खास बात क्या है, वियतनाम बहुत टाइम से कंटिन्यूस बनती आ रही है। ठीक है, साउथ ईस्ट
साउथ ईस्ट एशिया की ही कंट्रीज बनती हैं इसमें जनरली, आप देखेंगे, ठीक है। और इंडिया की रैंकिंग क्या थी? इंडिया की रैंकिंग थी 6, तो दिस इज इंपॉर्टेंट, आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने लिख भी रखा है, इंडिया की जो रैंकिंग थी वो 6 पोजीशन पे थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने से पहले वियतनाम के बारे में याद रखिएगा, वियतनाम की मैपिंग आपको पता होनी चाहिए। वियतनाम की मैपिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका वियतनाम की कैपिटल है, दैट इज हनोई। उसके बगल में ईस्ट में आप देख रहे साउथ चाइना सी दिख रही है आपको, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट, तो आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट बढ़ने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा वियतनाम की करेंसी क्या है? कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ वियतनाम की करेंसी क्या है। तो लोग वियतनाम घूमने का प्लान बनाए होंगे, तो वियतनाम की करेंसी मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। दिस इज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मैं इसलिए लेके आया हूं क्वेश्चन को। कुछ लोग सोचेंगे सर ये ऐसा हुआ है, बिल्कुल हुआ है। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। व्हाट वाज द इंडियाज एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट इन फाइनेंशियल ईयर 24 अकॉर्डिंग टू आरबीआई रिपोर्ट? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अभी जो हमारी फाइनेंशियल एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट हुई है वो कितनी हुई है? अब मैं ऑप्शंस आप देखेंगे सर एम्प्लॉयमेंट मिल रही है। देखिए एक्चुअली जनरली हमारे ऐसा माना जाता है सरकारी जॉब को, गवर्नमेंट जॉब को ही हम एम्प्लॉयमेंट जनरली कंसीडर करते हैं, और अगर हमें गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती तो हम अपने आप को अनएम्प्लॉयड समझने लगते हैं। जनरली लोगों के अंदर ऐसा ट्रेंड होता है, जो एक माइंडसेट बना हुआ है, ठीक है, क्योंकि जनरली लोग गरीब होते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग, और बहुत मेहनत करके आते हैं, तो उनका इतना पैसा नहीं कि वो बिजनेस वगैरह स्टैब्लिश कर सकें, तो इसीलिए जनरली लोग गवर्नमेंट जॉब के हो जाते हैं। उसमें एक प्रेस्टीज है, पब्लिक सर्विस है, और भी बहुत से बेनिफिट्स होते हैं गवर्नमेंट जॉब में। ओके, बट अभी एम्प्लॉयमेंट जो ग्रोथ रेट बताई है इन्होंने बताई है कि पिछले फाइनेंशियल ईयर 23 से 24 में ग्रोथ रेट इंक्रीज हुई है एम्प्लॉयमेंट की। याद रखिएगा, लास्ट टाइम याद रखिए इट वाज 3.2%, बट दिस टाइम इट वाज 6%। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। तो याद रखिए इंडिया एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट जो है फाइनेंशियल 2024 में आरबीआई रिपोर्ट के अंदर सर्ज हुई है, मतलब बढ़ी है 6%, अर्लियर इट वाज 3.2%। तो याद रखिएगा, तो ये आपको फैक्ट्स याद करने पड़ेंगे। देखो गवर्नमेंट एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं और आप सोचोगे अरे मैं सबसे कम लगा देता हूं आंसर, ठीक है, क्योंकि मेरे को गुस्सा है गवर्नमेंट से, तो आप लगा दोगे, बट ऐसा नहीं करना है। आपको मार्क्स स्कोर करने, तो यू हैव टू गेट इनटू द करेक्ट आंसर, दैट इज 6%। ओके, कमेंट बॉक्स में बताओ अभी जो आरबीआई गवर्नर है वो कौन से नंबर के गवर्नर है, ठीक है, कौन से नंबर के आरबीआई गवर्नर है, ये आप मुझे बताओ, ठीक है। और दूसरा, आरबीआई का फर्स्ट गवर्नर कौन था, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताओ। मैंने ऑलरेडी आरबीआई में पढ़ाया हुआ है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में 9th में आते हैं। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, इंडिया पॉपुलेशन विल स्टार्ट डिक्लाइनिंग फ्रॉम। ओके, इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। अभी आपको पता होगा मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड 2023 में ही इंडिया हो गई थी, चाइना को पीछे कर दी थी। ओके, बट इंडिया की पॉपुलेशन डिक्लाइन स्टार्ट हो जाएगा, कब से स्टार्ट होगा? तो ये बोला गया है, ऑप्शंस आपके सामने, किस ईयर में। तो अभी तो देखो इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ती ही रहेगी, चिंता मत करो। डिक्लाइन स्टार्ट होगा ऑप्शन नंबर सी 2062 से, 2062 से। याद रखिएगा जनवरी से जुलाई के राउंड आप देखेंगे डिक्लाइनिंग स्टार्ट होगी, ठीक है, और पॉपुलेशन इंडिया की डिक्लाइन होगी तब, वरना तो अभी तो इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ेगी ही। इंडिया में भी डेमोग्राफिक डिविडेंड भी बहुत अच्छा, मतलब यंग पॉपुलेशन इंडिया में भी बहुत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में 10th में आते हैं। हु इज लीडिंग, कौन लीड कर रहा है इंडिया का डेलीगेशन टू द 10th ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम इन सेंट पीटर्सबर्ग? सेंट पीटर्सबर्ग में आपको तो रशिया में है, और यहाँ पे 10th ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम होने वाला है, उसकी मीटिंग हुई अभी रिसेंटली। किसने इंडिया को लीड किया? मैं आपको एक खास बात बता दूं, ये ब्रिक्स की इस बार की मीटिंग भी कहां होने वाली है? रशिया में ही होने वाली है, ठीक है, काजान में होगी, दैट इज एट रशिया। मुझे बताइए इस बार जो ब्रिक्स की 2024 की मीटिंग होगी वो कौन से नंबर की है, कौन सा एडिशन होने वाला है? ब्रिक्स 2024 में कौन सा एडिशन होगा, ठीक है, जो होगा मैं उस टाइम पे पढ़ाऊंगा भी आपको, ठीक है। अभी कौन लीड करने वाला है इसको, कौन लीड किया? एक्चुअली हमारे लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी ने लीड किया। तो करेक्ट आंसर क्या है? दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ओम बिरला, ठीक है, जो आपको पता होगा लोकसभा के स्पीकर भी हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच कंट्री इज होस्टिंग 28th मालाबर नेवल एक्सरसाइज 2024, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वाड एक्सरसाइज है। 4 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। कौन इस बार 28th एडिशन जो 2024 अक्टूबर में होगा 2024 के, और इसको कौन होस्ट करने वाला, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। और इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि इसको होस्ट करेगी इंडिया। पार्टिसिपेट 4 कंट्रीज करती हैं, बाकी 3 कंट्रीज कौन से? यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया। रेस्ट 3 कंट्रीज हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगी, बट होस्ट इस बार करेगी इंडिया। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 28th एडिशन है, आपसे 28th एडिशन भी पूछ सकते हैं, कौन सा एडिशन है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहां पर मैंने आज के जितने एमसीक्यूज एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट थे वो मैंने सारे कवर कर दिए हैं, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चंस बने होंगे। ओके, और यहां पर हमारा लेक्चर जो है वो यहां पर हमारा कंप्लीट होता है।
बट मैं जाते जाते आपको जरूर ये बात बोलूंगा कि अभी भी अगर आपने बुक के लिए सीरियस नहीं हुए हो, याद रखिएगा कि बुक आपको एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, इसलिए मैं बुक को इतना एम्फसाइज करता हूं। और आगे मेरी जो पीडीएफ रहती है, जैसे ये लेक्चर, अब इसकी पीडीएफ आपको तुरंत चाहिए होगी गो थ्रू करने के लिए, मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। कल संडे आएगा, संडे जब आएगा, नेक्स्ट संडे आएगा, आपको पता मैं वीकली करंट अफेयर्स प्रोवाइड करता हूं, मैं आपको टॉपिक वाइज भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड करता हूं, सारी चीजें मिलेंगी आपको, ठीक है। और जुलाई मंथ कंप्लीट होगा, आपको मंथली करंट अफेयर्स भी मिलेंगी, वीकली मिलेंगी, सब चीजें मिलेंगी और ऐसे कंपाइलेशंस भी मिलेंगे। तो करना क्या है, कुछ नहीं करना, आपका एग्जाम अगर 2 दिन बाद भी है ना, स्टिल आप ले सकते हो। आपको व्हाट्सएप करना है, इसके जो ऑफर चल रहा है अभी स्टूडेंट्स के लिए, ऑफर चल रहा है, तुरंत ऑफर में अप्लाई करना है और बाय कर लेना, और चीजें मैं आपको टोटली अपडेट यहां पर देता रहूंगा। और एक्सप्लेनेशन भी मिल रहा है, मतलब मैं आपको जो पीडीएफ दूंगा, सिर्फ पीडीएफ नहीं दे रहा हूं, याद है, उसका एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूं, मतलब एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं और पीडीएफ आप उससे रिवाइज कर सकते हो। क्योंकि देखो बार बार आप वीडियो नहीं देख सकते, एक बार तो वीडियो देख लिया आपने, अब आप सोचो रिवीजन करना है फिर वीडियो देखोगे, तो इतना टाइम नहीं होता एग्जाम के टाइम पर, उस टाइम पर बुकलेट्स बहुत हेल्प कर जाती है, ठीक है। तो याद रखिए, और एमसीक्यू की भी स्पेशल बुकलेट है जो मैंने आपको बता दी है, इसकी आपको एमसीक्यू बुकलेट भी मिल जाएगी, याद रखिएगा, ये आपके सामने स्पेशल एमसीक्यू बुकलेट भी है, ठीक है। तो आप ये एमसीक्यू बुकलेट भी ले सकते हैं, ठीक है। और व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ है, उस पर आप व्हाट्सएप करो, ठीक है, आपको वहां पर सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, ठीक है। और अगर आपको नोट्स चाहिए हो, याद रखिएगा मेरा एप्लीकेशन आप वहां से भी बाय कर सकते हो। एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, क्या नाम है, देवाशीष क्लासेस एप्लीकेशन का नाम है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं, ये देखिए नाम ऊपर लिखा हुआ देवाशीष क्लासेस, यहां पर एक बार आप जरूर डाउनलोड कर लो ऐप को, ठीक है। वहां पर आप देखोगे कोर्सेज मिलेंगे आपको, ठीक है। और वहां पर मैंने सैंपल डाल रखा है, किसके, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इन सब इनके भी नोट्स अवेलेबल हैं, इनके सैंपल डाल रखे हैं, एक बार आप जाकर चेक करो। सॉफ्ट कॉपी है, हार्ड कॉपी बाय कर सकते हो आप, जिस तरह के नोट्स आपको बाय करने हैं आप बाय कर सकते हो। बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, तुरंत जाकर एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, उसको जाकर एक बार जरूर देखना है, ठीक है, एग्जाम के लिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपका, ठीक है। यूपीएससी की प्रिपरेशन करो, देखो कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है मेरे एप्लीकेशन में, आप एप्लीकेशन पर विजिट तो करो, प्री मेंस की सारी क्लासेस हैं, लाइफ टाइम आपको वैलिडिटी मिलेगी और आपको प्रॉपर गाइडेंस भी मिलेगा। तो तुरंत जाकर एक बार आप एप्लीकेशन को जरूर विजिट करो, कोई डाउट क्वेरी तो आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो याद रखिए यहाँ पर लेक्चर कंप्लीट होता है। आई होप जिन्होंने लेक्चर्स कंटिन्यूअस देख रहे हैं उनको पता है कि क्या क्या चीजें हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं और कितना इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर रहती हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और बुकलेट्स लेनी है तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, याद रखिएगा, तुरंत उस पर व्हाट्सएप करो, कॉलिंग नंबर भी दे रखा है, उस पर भी कॉल कर सकते हो, और चाहो तो एप्लीकेशन से भी बाय कर सकते हो, डाउनलोड द एप्लीकेशन, वहां पर भी आपको चीजें अवेलेबल हो जाएंगी, ओके। अब यहाँ पर मैं चलता हूं, आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी, ओके। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।